कई सालों से इंडियन रेलवे के अंदर बहुत बड़ा स्कैम चलते आ रहा है। अगर आपने 10-12 पास कर लिया और थोड़ी मेहनत और लगन के साथ यहाँ पे टीटी की नौकरी प्राप्त कर लिया, तो जो सरकारी सैलरी होती है टीटी की 70 से 75 हज़ार रुपये, वो तो आप कमाओगे ही कमाओगे। और पर डे 7 से 8 हज़ार रुपये यहाँ पे टीटी कैसे काली कमाई करते हैं, इस स्कैम के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर और जानेंगे ये टीटी काली कमाई कैसे करते हैं। तो गाइज, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब के रिलेटेड नोटिफिकेशन यहाँ पे लाते रहते हैं और नॉलेजफुल भी वीडियो हम यहाँ पे लाते रहते हैं। तो गाइज, तो चलिए आज टीटी की काली करतूत के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, उनकी काली कमाई के बारे में भी बात करते हैं। देखिएगा, आगे बात करने से पहले हम ये जानेंगे कि टीटी की नौकरी प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पे क्या क्या क्वालिफिकेशन और क्या क्या चीज़ें चाहिए होता है। देखिए, बेसिक सी चीज़ है, अगर आपको एज लिमिट यहाँ पे कैटेगरी हिसाब से भी छूट देखने को मिल जाता है। देखिए, 18 साल से लेकर के 27-37 साल के बीच में आपकी यहाँ पे एज होनी चाहिए। जो क्वालिफिकेशन मांगा जाता है ज़्यादा बड़ा नहीं मांगा जाता है, 10-12 पास पे भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो पर मंथ सैलरी रहती है 70 से 75 हज़ार रुपये इनकी सरकारी पैकेज यहाँ पे पर मंथ का रहता है। बाकी चीज़ें यहाँ पे थोड़ा कैटेगरी हिसाब से भी छूट आपको देखने को मिल जाता है। अब चलिए आगे बात करते हैं। देखिएगा, ये टीटी लोग क्या करते हैं। देखिए, जैसे कि कोई आम पैसेंजर हमारे जैसे लाखों यहाँ पे सवारी करते हैं। टीटी के अंदर कई सारे पोस्टेड होते हैं गाइज। कोई टीटी रेलवे के अंदर चेक करता है, कोई टीटी यहाँ पे स्टेशन के बाहर चेक करता है। तो गाइज, मैं आपको बता दूं, जैसे कि रेलवे स्टेशन के अंदर जो यहाँ पे चेक करता है, कई सारे ऐसे जनरल में होते हैं जो कई सारे टिकट लेके बिना टिकट के सफ़र करते हैं। ये गलत बात है, बिना टिकट के सफ़र नहीं करना चाहिए। पर गाइज, कुछ उन लोगों की वजह से इनकी अच्छी खासी और काली कमाई होती है। अराउंड आप मान लीजिए एक टीटी का फाइन अगर लेते हैं यहाँ पे, एक तो पहले इनके पास जो पैड रहता है वो गवर्नमेंट का नहीं रहता है, ये लोग लोकल छपवा लेते हैं और वहाँ पे लोकल आपको बना करके पर्चे दे देते हैं। कोई उनका वो नहीं रहता सरकारी को, भैया इनके सरकारी खाता में जोड़ जाएगा, सरकारी के पास पैसे चले जाएंगे। सरकार के पास पैसे नहीं जाते, इनके जेब के अंदर जाते हैं। एक चीज़ ये बता दूँ, अब क्या होता है, अब थोड़ा ज़माना बदल रहा है, डिजिटल होता रहा है, अब इनको टैब दिया जा रहा है। अगर आप यहाँ पे फाइन आपका लेता है तो अगर टैब के अंदर यहाँ पे करता तो समझ लीजिए वो गवर्नमेंट की तरफ यहाँ पे जा रहा है। अन्यथा वो पर्ची बना करके देता है, एक पर्ची पैड आता था पहले, अब तो इनको टैब मिल गया है। पर टैब के अंदर ये काली कमाई नहीं कर सकते हैं। पर अक्सर देखना, आपको ये टैब के नहीं छोड़ेंगे, जब अकेले या अकेले में रहोगे तो आपको यहाँ पे पर्ची काट के देंगे। अगर इन्होंने दिन में भी 10 पर्ची काट लिया ना गाइस, 700 रुपये फाइन होता है। वो पर्ची सरकार को वहाँ जमा नहीं करते, इन लोग अपना पर्ची फाड़ फूड़ के फेंक देते हैं, पैड अपने पास रख लेते हैं जो इनको पास रहता है फाइन का। तो गाइस, यहाँ पे अगर जो बिना टिकट, आप देख सकते हो, आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि अधिकतर जनरल में कितने लोग टिकट से सवारी करते हैं, कितने लोग नहीं करते हैं। हो सकता है गाइस कितने लोगों को टिकट लेना, ट्रेन टाइम से नहीं आ रहा है तो कई बार टिकट लेना भूल जाते हैं, या गलती से कहीं टिकट गिर जाता है, या टिकट जानबूझ के नहीं लेते हैं। तो सोचो, अगर इनको एक दो यहाँ पर ट्रेन मिली जाती है, और उनमें से अगर इन्होंने 10 सवारी के यहाँ पे अगर 700 के हिसाब से अगर यहाँ पे इन्होंने काट भी लिया तो 7 से 8 हज़ार रुपये इनको मिल जाते हैं। अराउंड यहाँ पे अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे 30 डेज से तो 2,10,000 20,000 रुपये यहाँ पे इनका बन जाता है। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना। 700 रुपये फ़ाइन होता है जहाँ से ट्रेन स्टार्ट होता है और जहाँ तक एंड होता है, उस हिसाब से ये लोग फ़ाइन मारते हैं। ठीक है, तो अराउंड ये 2 से 3 लाख रुपये तो ये आउटी कमाई कर ही लेते हैं, और जो उनकी सरकारी सैलरी मिलती है उनको प्लस करके 3 से 4 लाख रुपये ये पर मंथ कमा लेते हैं। इस तरीके से ये टीटी लोग काली कमाई करते हैं। पर इनको भी गाइस, गरीबों से ये पैसा लेकर के क्या होता है, कितने बेरहम टीटी होते हैं कि गरीबों को 500 हज़ार रुपये ले तो लेते हैं, पर उनके जो 500 हज़ार बद्दुआएँ निकलते हैं दिल से, आगे या पीछे इन फ्यूचर कभी न कभी ये बद्दुआ इनके लग जाती है और ये पैसे इनके निकल भी जाते हैं। तो कभी भी अगर आप जॉब कर भी रहे हो, पा भी ले रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो कभी ऐसा गलत काम मत करना। आप अपने हक का कमाई और आप अपनी मेहनत का कमाई खाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पर जो ऐसे यहाँ पे एक लोग काम कर रहे हैं और कमाई कर रहे हैं, ये बहुत ही सालों से चलता आ रहा है, और इन फ्यूचर ये शायद बंद भी हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे आदमी डिजिटल हो रहे हैं। पर मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा कभी होगा स्कैम बंद, क्योंकि रेगुलर चलते, जब इतने सालों से चलते आ रहा है तो अब क्या बंद होगा। यहाँ पे भी कई सारे ऑप्शन टैब के अंदर भी, आप सोचोगे भाई टैब के अंदर ये पे टिकट काट रहे हैं, तो टैब में भी भैया बदलते देर नहीं लगता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ये अपना जुगाड़ पानी लगा लेंगे। इस तरीके से गाइस यहाँ पे स्कैम करते हैं, इस तरीके से ये मोटी कमाई करते हैं, यानी कि काली कमाई करते हैं, और इस तरह से लोगों को, आप और हम लोगों को, आम जनता को परेशान भी करते हैं। बस एक टीटी ही काली कमाई नहीं करता है, ऐसे सरकारी नौकरी के जितने भी कर्मचारी हैं, लाइक टीचर, डॉक्टर
और भी दफ्तर जितने भी होते हैं, ये सारे कैसे काली कमाई करते हैं। अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो उन्हीं के ऊपर होगा। आशा करता हूँ कि आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आएगा। तो यार प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।